एससी जॉनसन ने तालाबंदी कर निकाले कामगार। 74 बेरोजगारों की दो टूक, हमारे पास आत्मदाह के सिवा कोई रास्ता नहीं, इंसाफ नहीं मिला तो कंपनी के गेट के आगे करेंगे सामूहिक आत्मदाह। बद्दी के तहत कड़ुवाना स्थित एससी जॉनसन के 74 से अधिक कामगारों ने श्रम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कामगारों के आरोप है कि उद्योग ने बिना किसी नोटिस के तालाबंदी कर दी। जब 2 दिन पहले 1 सितंबर को कामगार कंपनी पहुंचे तो नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका था कि उद्योग बंद हो गया है। उद्योग ने बिना नोटिस के गेट पर ताला लगा दिया और उनका हिसाब भी नहीं किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उद्योग ने सालों से काम कर रहे कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और ठेकेदार के लोगों से गेट पर ताला लगाकर अंदर काम करवाया जा रहा है। कामगारों के कहना है कि उद्योग ने जबरन तालाबंदी करके उन्हें सड़क पर खड़ा कर दिया है। बिना नोटिस और हिसाब किए बिना श्रम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह इसी उद्योग के आगे सामूहिक आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिदर ठाकुर की रिपोर्ट। जयराम ठाकुर का भी यही कहना है कि मैंने युवाओं को रोजगार दिया और मैं मिशन रिपीट करूंगा इस बार, तो क्या लगता है इसी हिसाब से? सर एक्चुअल में और आप सभी हिमाचल के ही हैं? यस सर एक्चुअल में मैं अभी भी बीजेपी कांग्रेस उस वाले मोड में आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सरकार की बात कर रहा हूँ कि हम हजारों रोजगार दे रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ हवा हवाई है? तो ये मैं तो इस चीज़ को भी वही मानूंगा सर, हमारा तो रोजगार छिन गया आपके सामने ही है। सारी मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, चोर मैनेजमेंट सारी है, अब तुम्हारी बारी है। लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, चोर मैनेजमेंट सारी है, अब तुम्हारी बारी है। हमें न्याय दो, मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, तानाशाही नहीं चलेगी, मजदूरों का शोषण बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, without प्राण without प्राण, मजदूरों का शोषण बंद करो, तानाशाही बंद करो, एससी जॉनसन हमें न्याय दो, एससी जॉनसन हमें न्याय दो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, ठेकेदारी बचा। तो आज आप लेबर ऑफिसर के पास आए थे, तो उन्होंने क्या बोला? एक्चुअली में उन्होंने सर आज की डेट दी थी 5 तारीख की कि 3 बजे मिलना है, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट है राज कामले जो इस कंपनी का हेड है, ऑक्यूपायर में एक्चुअल में उसका नाम चल रहा है, तो लेबर ऑफिसर ने उनको बोला था, तो 8 तारीख के भी कुछ मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो वेट कर रहे हैं 8 तारीख का। वो ये नहीं देख रहे हैं सर कि बंदे हैं जो वो रोड पे हैं, उनकी फैमिलीज़ को दिक्कत आ रही है, बंदों को दिक्कत आ रही है, लेकिन वो 8 तारीख का वेट कर रहा है राज कामले जो इस कंपनी का प्लांट हेड है। तो लेबर ऑफिसर ने उनको स्ट्रिक्टली बोला है, कल के लिए बोला है, कल की डेट डाली है 3 बजे की फिर से, कि कल ही लेके आए जो भी उन्होंने एक्चुअल में सही लिखा है। वैसे तो मैं इनकी अगर बात करूं तो उन्होंने प्रेशर किया है
मैनेजमेंट को प्रेशर किया है कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपने नहीं किया है आज, तो उनको दिशा निर्देश दिए हैं कल के 3 बजे की कि जो भी है आप कल ही करो। मतलब जल्दी है इनको, ऐसा नहीं है कि इनको जल्दी नहीं है, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे साथ ये न्याय करेंगे। तो उसने कोई बात ही नहीं की इस बारे में। लेबर कमिश्नर को मीडिया को बिल्कुल बयान देने से भी मना कर दिया। इवन कि हमने सोचा कि आप पूछें कि क्या बताते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी फेवर में जा रहा है? सर फेवर की बात, हम तो सर रोड पे हैं, इस टाइम हम रोड पे हैं। हमें इनसे भी उम्मीद ही है, हमें भी इनसे भी उम्मीद ही है कि ये अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे। बट सर मैं मीडिया के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसके बाद की मैं बात करूँगा, तो सर हम 74 बंदों ने डिसीजन लिया है कि 74 के 74 बंदे इसी गेट के सामने आत्मदाह करेंगे। ये कोई धमकी नहीं है सर, ये रियलिटी है। हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। और मैं बाकी बंदों से भी चाहूँगा, आप इनकी भी ले सकते हैं बातचीत, कि हमारे पास आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जिंदगी लगा दी यहाँ 5 साल से लेके 26 साल तक, यार रातों रात हमारा काम किसी और को दे दिया, ये कौन सा न्याय है? मैं जो उद्योग मंत्री है श्री विक्रम सिंह जी, मैं मीडिया के माध्यम से उनसे भी जानना चाहता हूँ, यार कौन से ऐसे काले कानून बनाए गए हैं यार, जिसमें रातों रात ताला लगा के कामगारों को बाहर करके किसी दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है जयराम जी से, विक्रम सिंह ठाकुर जी से, उद्योग मंत्री, SDM नालागढ़ से और प्रशासन से, सर लेबर ऑफिसर से, कि अगर आज तो चलो हमारे साथ धक्का हो रहा है यार, बोलते हैं कानून है 25 है 25D है, हमने नहीं पढ़े सर कानून। हम तो एक मिडिल क्लास बंदे हैं, 10 पढ़े हुए हैं, ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं। आज एम्प्लॉय को अगर कानून सिखाया जाता है तो क्यों? हम नहीं चाहते चलो हमारे साथ तो धक्का हो जाए यार। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं कम से कम काले कानून है जो ऐसे तो ना बनाए जाएं कि रातों रात बंदे के अकाउंट में हिसाब किताब हो जाए और बंदे रोड पे आ जाएं। अगर आप ऑथराइज ही नहीं हैं तो ये सैकड़ों जो बेरोजगार आए हैं, आप क्यों आए? देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जो भी वर्बल या रिटर्न कम्युनिकेशन होता है कंपनी की तरफ से, जी, वो पर्सन ऑथराइज होता है। अभी ये जो है आपके मीडिया इंटरेक्शन है, हाँ। तो मीडिया पर्सन के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। आई एम ऑथराइज ओनली फॉर द लीगल एंड रिटर्न जो भी अंदर वर्बल कम्युनिकेशन। मैम आपके बारे में ये बयान दी है कि आप इनको ऐसे बोल रहे हो। देखो सर, नहीं मैं आप किसी को क्या बोलूँ? आपके GM साहब क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, या कंपनी की मेन मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रही है लेबर को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं HR डिपार्टमेंट में हूँ और GM का जब HR ऑथराइज डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है मैम, आपको पता कि आप इनकी हायरिंग भी करते हैं। जी कोई गलती हो जाए तो आप इनको बाहर भी निकाल सकते हैं, देखो, लेकिन आज ये सैकड़ों बाहर निकले हैं। देखो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री साहब, आप विदिन 3 डे पहले बद्दी नालागढ़ में आए, आपने लाखों बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात की, लेकिन आपके सामने लाइव HR हैं SC जॉनसन कंपनी के। एक तरफ से कैमरा मैन से मैं दरख्वास्त करूँगा, इतने वर्कर्स हैं जो बेरोजगारी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कंपनी की मैनेजमेंट अपना बयान देने से डर रही है। HR मैम जो यहाँ मौका पे आए हैं वो कह रहे हैं कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मीडिया से बात करने के लिए मान गए, आप नहीं है ऑथराइज। लेकिन जो जिम्मेवार GM हैं, MD हैं या डायरेक्टर हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये हिमाचल सरकार की नाकामी है? हर हफ्ते बद्दी में ऐसे हजारों वर्कर जो बेरोजगार हो रही हैं, सरकार क्यों नहीं दर्द ले रही है? जी सर बोलिए। सर मेरा नाम रामपाल सिंह रावत है, मैं बद्दी में परचेज डिपार्टमेंट में हूँ। होता क्या है कि 1 जुलाई 2022 को रोज़ की तरह हम लोग ड्यूटी पे आए और हम अपने काम पे लगे हुए थे, और सडनली हमें लोकल मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आप लोग 9:30 बजे के आसपास मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो जाए। और 9:30 बजे के आसपास जैसे हम लोग सारे इकट्ठा हुए तो जो यहाँ का HR हेड है मिस्टर अतुल झा, उनके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है कि अभी हम लोग हमारा काम बंद है, ठीक है, और हम यहाँ पे ये बंद करने जा रहे हैं, और जो भी आपका हिसाब किताब होगा ये
आपको दिया जाएगा। बट वहाँ पे ना कहीं भी इन्होंने कोई नोटिस से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। और ये जो काम बंद करने की बात मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पिछले 8-10 साल से लगातार 5 महीने 4 महीने ये होता रहता था। तो हमें किसी भी लड़के को ये पता नहीं था कि हमारा काम या हमारी नौकरी या हमारा जॉब चली जाएगी। ऐसे करते करते इन लोगों ने बातचीत करने के मूड में नहीं थे। लोकल मैनेजमेंट जो भी है यहाँ पे, इन्होंने कभी भी हमारे साथ ऊपर आकर के कोई ऐसी बात नहीं की है। और 1 अगस्त 2022 को रात्रि में इन्होंने 31 अगस्त 2022 को इन्होंने रात में 12 बजे के बाद गेट पे नोटिस लगा दिया, जिसमें कि ये लिखा गया है कि कल से आपका रोज़गार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मेरा कहना ये है कि सर ये कहाँ की रणनीति है, ये कहाँ का न्याय है। और ये सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये श्रम मंत्रालय का या श्रम विभाग का जो है वो सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, बस ठीक है, बिना नोटिस के। आप यहाँ आए हैं, क्या कारण रहा कि आप लेबर ऑफिसर के ऑफिस में आए? क्या ऐसी परेशानी आ गई कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कंपनी के गेट पे एकदम से ताला लगा दिया इन्होंने, रातों रात को ताला लगाया इन्होंने। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था कि हम कहाँ जाएं। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि हम इतने लीगल को जानते भी नहीं है, क्या लीगल है क्या नहीं है। मैट्रिक अंडर मैट्रिक तो मजदूर होता है सर कंपनियों में। तो इन्होंने रातों रात पता नहीं क्या लीगल पड़ा और क्या नहीं। इन्होंने रात को 31 अगस्त रात को इन्होंने नोटिस लगा दिया, वो भी रात को 12 बजे के बाद लगाया हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने नोटिस लगाया और सुबह जब हम रोज़ की तरह ड्यूटी आते थे, नॉर्मल हम 9 बजे से हमारी ड्यूटी होती थी, तो हम 8:45 बजे पहुंच जाते थे। तो जब आगे आए तो आगे इन्होंने गेट पे तालाबंदी कर दी थी और नोटिस पकाया हुआ था वहाँ पे कि आप सभी समस्त जो कर्मचारी है आपका रोज़गार समाप्त किया जाता है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि सैकड़ों एम्प्लॉइज़ हैं और आपके सामने HR मैम अलग ही तरह का एक बयान दे के गए कि मेरी न्यूज़ मत लगाना, मैं ऑथराइज नहीं हूँ। सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है, चाहे वो भारत सरकार है, हिमाचल सरकार है, लेकिन ये हमारे सामने लाखों बेरोज़गार हैं। और ये बद्दी में एक दिन की ही बात नहीं है, हर हफ्ते कोई ना कोई कंपनी स्ट्राइक पे चली है, ना ही डिपार्टमेंटली कोई सुनवाई हो रही है। तय तरीके से अधिकारियों से पूछा जाए, जी कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और इंडस्ट्री मिनिस्टर से क्या मांग रखना चाहते हैं सारे? हम सर हाथ जोड़ के उनसे ये विनती करना चाहते हैं कि हमारा जो रोज़गार इन्होंने छीन लिया है वो रोज़गार हमारे को वापस दे, क्योंकि हम मजदूर हैं, हमारे पास और कोई कमाने खाने की जगह नहीं है। क्योंकि और तो अब जब तक हम यंग एज में थे तब तक तो इन्होंने खूब हमसे काम लिया और तब खूब कंपनियों ने कमाई की। अब जब थोड़े से उम्र दराज हो गए, अब 45 प्लस हम यहाँ काफ़ी मजदूर हुए हैं, तो हमारे को मतलब ये तो 45 प्लस वालों को भी नहीं निकाला इन्होंने, सभी को निकाला इन्होंने। जो यंग है उनको भी निकाला है। यहाँ लोग 5 साल से लेकर 26 साल तक के हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है। 26 साल लोगों ने यहाँ पे काम किया है। तो CM सर, हम आपसे यही प्रार्थना चाहते हैं कि हमारा ये रोज़गार वापस हमें दिलाया जाए और इंडस्ट्री में थोड़ी सी सुध लें वर्करों की। मज़दूरों के साथ आज की डेट में सर इतना शोषण हो रहा है कि पूछो मत सर। मज़दूर को दबाया जा रहा है और इंडस्ट्रियल